कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्म चीज को हाथ लगा हो और सोचने समझने का मौका मिले, उससे पहले ही हाथ झटके से पीछे हट गया हो? दर्द वो तो बाद में महसूस होता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक कमाल की इंजीनियरिंग है। चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आइए हमारे शरीर के इस छिपे हुए सुपर हाईवे के राज खोलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की। ये सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे शरीर का कम्युनिकेशन कमांड सेंटर है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही बिजी डेटा हाईवे है, एक मेन आर्टरी जिससे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से बात करता है और बॉडी की सारी खबरें ब्रेन तक पहुंचती है। सही मायनों में ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जान है। तो आखिर ये सुपर हाईवे है क्या चीज? देखिए, ये असल में नर्व टिश्यूज यानी तंत्रिका ऊतकों का एक लंबा सा बंडल है जो लगभग हमारी उंगली जितना मोटा होता है। ये हमारे दिमाग के ठीक नीचे वाले हिस्से मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से शुरू होकर हमारी पीठ से नीचे तक जाता है। मतलब ये दिमाग और शरीर के बीच का सबसे जरूरी पुल है। और हमारा शरीर इस नाजुक हाईवे की हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ता। ये रीढ़ की हड्डी के एक मजबूत किले के अंदर एकदम सेफ रहता है। इतना ही नहीं, इसके चारों ओर मेनिंजेस नाम की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। और तो और इसे झटकों से बचाने के लिए एक खास लिक्विड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, कुशन की तरह काम करता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जूम इन करते हैं इस हाईवे पर। यकीन मानिए, अंदर से इसकी बनावट किसी हाई-टेक केबल से कम नहीं है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो बीच में एक तितली के आकार का ग्रे मैटर दिखता है। समझ लीजिए ये कंट्रोल रूम है जहां सारे फैसले लिए जाते हैं। और इसके चारों तरफ है वाइट मैटर। ये वाइट मैटर, ये समझ लीजिए कि लाखों हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स का गुच्छा है जो सिग्नल्स को बिजली की रफ्तार से ब्रेन तक और ब्रेन से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। और हाँ, एक बात और, इस हाईवे पर ट्रैफिक हमेशा 2 वे होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी जानकारी लाने वाले मैसेंजर्स गर्मी, ठंड या दर्द जैसी फीलिंग्स को शरीर से ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स यानी ऑर्डर ले जाने वाले मैसेंजर्स ब्रेन के कमांड्स को मसल्स तक पहुंचाते हैं, जैसे कि फौरन हाथ हटाओ। और अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड का सबसे कमाल का काम सामने आता है। ये है रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये एक ऐसा इमरजेंसी शॉर्टकट है जो हमारी जान बचाने के लिए बना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी बिजली की तेजी वाली प्रतिक्रिया है जिसमें सोचने का टाइम ही नहीं होता। इसमें दिमाग तक खबर पहुंचने का इंतजार ही नहीं किया जाता। फैसला सीधे स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है ताकि शरीर को किसी भी खतरे से मिलीसेकंड्स में बचाया जा सके। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? मतलब इतना तेज। चलिए उस सिग्नल के 5 स्टेप्स वाले सफर को समझते हैं जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज है। इस पूरे रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वापस उस गरम तवे वाले उदाहरण पर आते हैं। स्टेप 1, जैसे ही उंगली गरम सतह को छूती है, स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स खतरे का सिग्नल भेजते हैं। स्टेप 2, सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को रॉकेट की स्पीड से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। स्टेप 3, वहां एक रिले न्यूरॉन, समझ लीजिए एक बिचौलिया, जो दिमाग को बाईपास करता है। स्टेप 4, यह सीधे मोटर न्यूरॉन को हाथ हटाने का ऑर्डर देता है। और स्टेप 5, इफेक्टर यानी हाथ की मांसपेशियां फौरन उस ऑर्डर को मानती हैं और हाथ पीछे खिंच जाता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। और यही है वो वाह मोमेंट। सोचिए, एक्शन पहले हो गया। दिमाग को तो दर्द का एहसास तब होता है जब हाथ खतरे से दूर जा चुका होता है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर खुद की सुरक्षा के लिए कितना स्मार्ट और कुशल है। अच्छा, तो क्या सारे रिफ्लेक्स एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं इनबॉर्न यानी जन्मजात, जो हम में पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं, जैसे पलक झपकना या छींक आना। और दूसरे हैं एक्वायर्ड यानी सीखे हुए, जिन्हें हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाते हुए बैलेंस बनाना या फिर किसी टेस्टी खाने को देखकर मुंह में पानी आना। ये भी एक सीखा हुआ रिफ्लेक्स ही है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड कितनी ज़रूरी और स्मार्ट है, तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि ये उतनी ही नाजुक भी है और इसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर क्यों होनी चाहिए। ये नंबर देखिए, 31। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि इस मेन सुपर हाईवे से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। ये एक ऐसा घना जाल बनाती हैं जो हमारे शरीर के हर कोने तक, हर मसल और हर अंग तक पहुंचता है। गर्दन से लेकर पैर की उंगलियों तक सब कुछ इसी नेटवर्क से जुड़ा है। और यही वजह है कि स्पाइनल कॉर्ड की चोट इतनी गंभीर होती है। अगर ये डेटा हाईवे कहीं से भी टूट जाए तो दिमाग और शरीर के उस हिस्से का कनेक्शन भी टूट जाता है, जिससे पैरालिसिस यानी लकवा हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसके नर्व सेल्स एक बार खत्म हो जाएं तो वे दोबारा अपने आप ठीक नहीं होते। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे शरीर ने हमें रिफ्लेक्स के रूप में एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम दिया है। तो सवाल ये है कि हम अपने इस सबसे ज़रूरी रक्षक यानी स्पाइनल कॉर्ड की बेहतर ढंग से रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।